हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए आपको टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, फुल प्रैक्टिस से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 26 से लेके आपके 50 नंबर तक प्रश्न है, मतलब 25 आपके जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला दिया गया आपका, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है दोस्तों आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको आती होगी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। हाँ चलो, ये भी पता होगा कि 26 जनवरी को क्या होता है। 26 जनवरी को आपको भारतीय गणतंत्र दिवस या फिर कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। 15 अगस्त को क्या था, अपना देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ें आती होंगी। अगला दिया गया, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आप ज्ञात कीजिए। सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, अब 27 नंबर दिया गया है, तो आप लोगों को सबको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, पहले नंबर का 4 आएगा। आपका इंडिया गेट तो सबको पता होगा, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली पे है। 4 मीनार तो आपको पता होगा हैदराबाद में है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है आपका? आपका कोलकाता में। 4 1 और फिर क्या था इसका 3, 4 1 3, फिर लास्ट में 2, 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2 राइट ऑप्शन, 4 1 3 2 ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता दे रहे क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में काफ़ी डाउट रहता है आप लोगों को। देखो, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, ये चीज़ याद रखना, और इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट है जो आपका नई दिल्ली पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में, 4 मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। अगला दिया गया, राष्ट्रभक्ति जो गीत है ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? ठीक है, 28 नंबर प्रश्न दिया गया। बताइए यहाँ पर 28 का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 28 का बी ऑप्शन, प्रदीप द्वारा जो राष्ट्रभक्ति जो गीत है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों, ये किस कवि के द्वारा लिखा गया? प्रदीप द्वारा लिखा गया। सबसे पहली बात तो इस राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, देखो आपका पूछा था राष्ट्रगान क्या होता है। राष्ट्रगान आपका क्या होता है? जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन है, ये चीज़ याद कर लेना, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और राष्ट्रगीत क्या आपका? राष्ट्रगीत दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रगीत आपके वंदे मातरम है। वंदे मातरम है, ध्यान से समझते रहिएगा, वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया यहाँ पे, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? 29 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, पंतनगर में। ठीक है, जो आपका जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका स्थापित कहाँ गया था? पंतनगर में स्थापित किया गया था। चलो राइट ऑप्शन यहाँ पे पंतनगर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 17 नवंबर को की गई थी। ठीक है, 17 नवंबर को 1960 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? देश की प्रथम जो आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अगर ये, और ये भी है कि कृषि विश्वविद्यालय इसको क्या कहा गया था? इसको गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो थोड़ा इसको भी याद करना। निम्नलिखित में से कौन गोल्फ का खिलाड़ी नहीं है? ठीक है, 30 नंबर प्रश्न दिया गया, तो मिल्खा सिंह और ज्योति रांधवा और टाइगर वुड्स आपको गोल्फ के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो नहीं है वो आपके डेविड बेकहम है। जो डेविड बेकहम है वो आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी। डेविड जो बेकहम है वो आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और जो बच्चे ये जो जीव मिल्खा सिंह है और टाइगर वुड्स और ज्योति रांधवा हैं जो आपके वो आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ये चीज़ याद रख लेना। अगला दिया गया, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? 31 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बताइए आपका क्या होगा? यहाँ पे बी पार्ट, थाईलैंड हो जाएगा। किस देश को श्वेत हाथी, तो सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आपका यही बन जाएगा, थाईलैंड। शैल शिला को काटकर एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? 32 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। अगला दिया गया, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया था याद था। सन आपको बताना 33 का, तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब होता है? 12 जनवरी को होता है। 12 जनवरी को 1863 ईस्वी को हुआ था, और 1902 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को। अगला देखते हैं,
अगला दिया गया निम्न घटनाओं का सही कालक्रम दीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। सही क्रम पूछा गया है। तो 34 नंबर दिया गया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी को की गई थी, 1906 ईस्वी की गई थी। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता, अस्पृश्यता पता होगा अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। लीग की स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, चीज़ों को याद करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, 1920 ईस्वी को की गई थी, ये चीज़ याद रखना। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो 1885 ईस्वी में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले क्रम में कौन आता है? सबसे पहले 4 आता है, 4 के बाद में फिर उसके बाद 1920 पहले, फिर 1906 आएगा, मतलब 4 1 फिर 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2 राइट ऑप्शन यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा। सन याद कर लेना आप लोग। ठीक है, सूची फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, इसमें 35 नंबर में क्या होगा। तो लैक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की शुद्धता मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापी जाती है। अमीटर से क्या होता है? अमीटर आपके विद्युत धारा मापती है। 4 1 हो गया। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता, वायु की आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता कह सकते हो। 1 2 4 1 2 हो गया। वोल्ट मीटर से विद्युत विभव हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस ऑप्शन पे है? 4 1 2 3 केवल एक ही ऑप्शन पे, पहला पार्ट राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया यहाँ पे आपका पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है। पेट्रोल गैसोलीन आपका मिश्रण होता है। 36 नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, हेक्सेन हेप्टेन तथा ऑक्टेन का। 36 नंबर का यहाँ पे जो पेट्रोल होता है वो आपका किसका होता है? हेक्सेन हेप्टेन तथा ऑक्टेन का मिश्रण होता है। अगला दिया गया पीएच संबंधित है, पीएच संबंधित है। तो 37 नंबर प्रश्न है, पीएच आपका संबंधित है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ठीक है, पीएच जो संबंधित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? 38 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या होगा बताइए। सी पार्ट हो जाएगा। अकार्बनिक कण और परागकण, अकार्बनिक कण और परागकण मतलब 38 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया है पौधों में गंधक की कमी के कारण कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। गंधक की कमी तो आपको पता होगा। 39 नंबर प्रश्न है, तो ऊपरी पत्तियों पर, ऊपरी पत्ती पर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है। 40 नंबर दिया आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह है। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो स्कर्वी विटामिन सी है वही स्कर्वी, आप लोग को पता होगा। तो आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी जो से होता है जो रोग, वो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग एस्कॉर्बिक अम्ल से पता होगा। अगला देखते हैं, जो रुधिर क्या लिखा है आपका, रुधिर ग्रुप जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो आपका क्या होता है? 41 नंबर प्रश्न दिया। काफ़ी बार आप लोगों को इसका बता चुके हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। तो सर्वाधिक दान करता मतलब सर्वदाता कह सकते हो, सभी को दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सभी को दे सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे 42 दिया गया यहाँ पे, एक संचार प्रणाली की बैंड चौड़ाई का तात्पर्य है। बैंड चौड़ाई का तात्पर्य 42 दिया गया यहाँ पे, राइट ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा। इसका ए ऑप्शन, इसकी आंकड़ा संचरण समर्था। ठीक है, इनकी जो आकलन की जो संचरण क्षमता होती है वो यहाँ पे बैंड चौड़ाई से रिलेटेड है, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? 43 नंबर दिया गया है, राइट ऑप्शन का बताइए क्या होगा। 43 का ए ऑप्शन, जो भारत का प्रथम सौर शहर है वो आनंदपुर साहिब है। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला अब ये भी होगा, ये आपको पता होगा, पंजाब में स्थित है, पंजाब के जो राज्य के रूपनगर में स्थित है, वहीं पे रूपनगर एक इस है वहाँ पर, ठीक उसी जिले में स्थित है, याद कर लेना भाई, नहीं पता तो। देखो, प्रजाति भेदभाव किसका उल्लंघन है? 44 दिया गया है, इसका डी ऑप्शन, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। 44 का डी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। 45 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। 46 अब देखते हैं। ठीक है, 46 यहाँ दिया गया, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? उत्पादन जो फलन है किसके बीच संबंध है? 46 का ए ऑप्शन, उत्पादन और उत्पादन कारक पर। अगला दिया, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉड गिल फार्मूला कहाँ प्रयोग में आता है? 47 का डी पार्ट। ठीक है, 47 का डी पार्ट यहाँ पे, राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता राशि बांटने के लिए।
48 दिया गया है, गैस का घनत्व अधिकतम होता है, गैस का जो घनत्व है अधिकतम होता है। 48 नंबर दिया गया है, तो कम तापमान पर उच्च दाब पर, ठीक है। गैस का घनत्व अधिकतम कम होता है, कब होता है? कम तापमान पर और उच्च दाब पर। ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना है। अगला दिया गया है 49 है, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात उड़ीसी नृत्यांगना है? 49 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? संयुक्ता पाणिग्रह, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? 50 नंबर का बी ऑप्शन प्रदोष दास गुप्ता है, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। मूर्तिकला के क्षेत्र में आपका प्रदोष दास गुप्ता है, काफ़ी पूछा जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, यहाँ मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन करा दी, बिल्कुल आपका प्रैक्टिस रहता है, इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले भाई हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरह आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आप लोग शेयर कर सके तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा।